हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का तीसरे लेक्चर का तीसरा पार्ट कराने वाला हूं। क्योंकि तीसरा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, इसकी वजह से हम लोगों ने 3 पार्ट में खत्म किया और ये तीसरा लेक्चर आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को चौथा पांचवा सभी लेक्चर कराया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आधा सिलेबस लगभग खत्म हो गया है फूड साइंस का। इसके पहले मैंने रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल देखेंगे। टाइटल क्या है? तो टाइटल है फंक्शन, क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में, दूसरे पार्ट में पढ़ा था प्रोटीन और मिनरल के बारे में। अब इस तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन और वाटर के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन का क्या कार्य है, विटामिन क्या कार्य करता है। ठीक है, देखिए सिलेबस में पूरा दिया है फंक्शन, क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग सभी का अलग अलग पढ़ा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हमने अलग पढ़ा, फैट का हमने अलग पढ़ा, प्रोटीन का हमने अलग पढ़ा, मिनरल का अलग पढ़ा, विटामिन और वाटर का हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन। तो विटामिन का क्या कार्य है? तो विटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व होता है। विटामिन क्या होता है? एक प्रकार का पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के सामान्य स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक होता है। विटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के सामान्य स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक होता है। यह हमारे शरीर को खाद्य पदार्थों से उपलब्ध होता है। विटामिन जो होता है हमारे शरीर को खाद्य पदार्थों से उपलब्ध होता है, मतलब जो हम लोग पदार्थ खाते हैं उससे उपलब्ध होता है और हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। निम्नलिखित विटामिन के फायदे हैं, जिनमें पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए का क्या फायदा है? तो विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, रात के अंधेरे से लड़ने की क्षमता में सुधार करता है और त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। कौन? विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हमारे आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, रात या अंधेरे से लड़ने की क्षमता में सुधार करता है और त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है विटामिन बी। हम लोग देखिए विटामिन का कार्य देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। मैंने बोला था आप लोग क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट और फंक्शन दोनों लगभग सेम होता है। तो विटामिन बी क्या होता है? तो यह ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने, न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य को सुधारने और स्वस्थ शरीर के अंगों की सुरक्षा में मदद करता है। ठीक है, जो विटामिन बी होता है यह ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में, न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य को सुधारने और शरीर के अन्य अंगों की सुरक्षा करने में मदद करता है। देखिए हम लोग यहाँ पर ये नहीं पढ़े कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो उसमें लाभदायक होता है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी की यदि कमी हो जाती है तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। उसका हम लोग विटामिन बी का यूज करेंगे तो बेरी बेरी रोग जो है खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ जानते रहना कि विटामिन का कार्य क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि यह ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने, न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य को सुधारने में और अन्य अंगों की सुरक्षा करने में मदद करता है। तो इसी में सब आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन सी जो होता है यह इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है, संक्रमण से लड़ने की क्षमता में सुधार करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन जो होता है यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, मतलब इम्यूनिटी जो होती है उसको बढ़ाता है। ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, संक्रमण से लड़ने की क्षमता में सुधार करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है और कैंसर और हृदय रोग, मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव करता है। विटामिन डी जो होता है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव करता है। अगला है विटामिन ई। तो विटामिन ई शरीर में खून के संचरण को सुधारता है, त्वचा को नुमाइश देने में मदद करता है और हृदय रोगों से बचाव करता है। ठीक है, तो यह था विटामिन का कुछ कार्य। यदि हम सही मात्रा में विटामिन लेते हैं तो हमारे शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखने में मदद मिलती है। इसलिए सही आहार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ताकि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सके। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन का वर्गीकरण। तो विटामिन को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विटामिन को
दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखिए विटामिन होता है इसको दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? ये विटामिन आपके शरीर में वसा में घुलकर, यह जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यह जो विटामिन होता है, यह विटामिन आपके शरीर में वसा में घुलकर संजीवनी तत्व की रूप में काम करते हैं। इनमें आविष्कार किए जाने वाले 4 प्रमुख विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए आपकी रेटिना को स्वस्थ रखने में मदद करता है, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, विटामिन ई जो होता है वह आपकी त्वचा के लिए उपयुक्त होता है और विटामिन के रक्त संचरण को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने बताया कि विटामिन जो होता है इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन वह विटामिन होता है जो आपके शरीर में, आपके बॉडी में वसा में घुलकर संजीवनी तत्व के रूप में कार्य करता है। मतलब संजीवनी तत्व का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आपकी स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है या स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य करता है, समझिएगा। इनमें आविष्कार किए जाने 4 प्रमुख विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए आपकी रेटिना को स्वस्थ करने में मदद करता है, विटामिन डी होता है हड्डी को मजबूत बनाता है, विटामिन ई आपके त्वचा के लिए उपयुक्त होता है, मतलब त्वचा को स्वस्थ बनाता है, और विटामिन के जो होता है रक्त संचरण को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो यह विटामिन जो होते हैं जल में घुलकर संजीवनी तत्वों के रूप में काम करते हैं, या कह सकते हैं कि यह विटामिन जल में घुलकर हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं। तो इस श्रेणी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी शामिल है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विभिन्न प्रकार के विटामिन जैसे कि थायमीन, रिफ्लोबिन, निकोटीन एसिड, पैंथोनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड और कोबलामिन होते हैं। ठीक है, देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन वह विटामिन होता है जो जल में घुलकर संजीवनी तत्वों के रूप में काम करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन वह विटामिन होता है जो फैट में घुलनशील होकर हमारे संजीवनी तत्वों के रूप में काम करता है। तो दोनों में थोड़ा सा ये अंतर है, वह जल में घुलकर काम, या जल में घुलकर काम करता है, वह फैट में घुलकर काम करता है। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा क्या अंतर है कि इस जो श्रेणी है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन, इस श्रेणी में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शामिल होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विभिन्न प्रकार के विटामिन बी जैसे कि थायमीन, रिबोफ्लाविन, निकोटीन एसिड, पैंथोनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड और कोबलामिन होते हैं। ठीक है, यह सब विटामिन बी के ही पार्ट है। विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो यह था वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। यह विटामिन हमारे शरीर के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक होती हैं, इसलिए सही मात्रा में विटामिन लेना आवश्यक है। एक संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल करके आप इन विटामिनों की कमी से बच सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को ये लेक्चर शुरू के तभी बताया था, दूसरे लेक्चर में बताया था, इसमें बताऊंगा कोई भी चीज हो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो या कोई भी विटामिन हो, ठीक, विटामिन हो, फैट हो, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, वाटर को छोड़कर, वाटर भी यदि ज्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो, यदि लिमिट में लेंगे तो सब कुछ फायदा करेगी, यदि लिमिट से ज्यादा लेंगे तो सब कुछ नुकसान करेगा, कम लेंगे फिर भी नुकसान करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला था हमें जो भी लेना, जैसे हमें विटामिन चाहिए तो हम यह नहीं कि विटामिन बहुत ज्यादा ले लें। ठीक है, विटामिन जो है लिमिट में ले, एक निश्चित मात्रा जितनी है उतनी मात्रा में हम लोगों को विटामिन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि विटामिन कुछ कम कर लें और कुछ ज्यादा ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि कम लेंगे फिर भी नुकसान होगा, ज्यादा लेंगे फिर भी नुकसान होगा। चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन। तो विटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जिसमें पहला विटामिन ए है। विटामिन ए रेटिनाल, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोक्सान्थिस इस विटामिन के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, विटामिन ए में रेटिनाल, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोक्सान्थिस इस विटामिन के प्रमुख स्रोत होते हैं। यह रातों की दृष्टि को सुधारता है, त्वचा और मुंह की सुरक्षा करता है और शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, हम लोग इसका रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है, विटामिन की आवश्यकता हमें क्यों है। ठीक है, तो हमने विटामिन ए के बारे में देखा। अगला देखेंगे विटामिन बी। तो विटामिन बी1 या थायमीन, विटामिन 2 रिफ्लोबिन, जैसा कि मैंने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था, पिछले पार्ट में नहीं, पिछले पेज पे पढ़ा था। बी3, बी5, बी6, बी7 और बी12 शामिल होते हैं। ठीक है, विटामिन बी में
विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6 और B12 शामिल होते हैं, जहाँ पर सभी का नाम भी दिया गया है, आप लोग नाम को देख सकते हैं। यह ऊर्जा के उत्पादन में मदद करते हैं और न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को सुधारते हैं और सामान्य सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। जो विटामिन डी होते हैं यह ऊर्जा के उत्पादन में मदद करते हैं, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को सुधारते हैं और सामान्य सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या होता है? यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रक्त की संचरण को सुधारता है और त्वचा को स्वस्थ और ताजगी देता है। विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है और शरीर को कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाता है। अगला विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? तो विटामिन ई शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ाता है, जिससे शरीर को रोगों से बचाने में मदद मिलती है। ठीक है। अगला है विटामिन के। तो विटामिन के खून को जमने में मदद करता है और हड्डियों की सुरक्षा को बढ़ाता है। यह सभी विटामिन जो मैंने आप लोग बताया, यह सभी विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और इनकी कमी से विभिन्न बीमारियां और समस्याएं हो सकती है। इसलिए समृद्ध और संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है, जिससे ये सभी पोषक तत्व शामिल हो और सभी का लाभ मिल सके। चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने रिक्वायरमेंट देख लिया, क्लासिफिकेशन, फंक्शन देख लिया। अब देखेंगे अवेलेबिलिटी एंड सोर्स। अवेलेबिलिटी एंड सोर्स का हिंदी मतलब होता है उपलब्धता और स्रोत, मतलब कहाँ से यह प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ पे उपलब्ध होता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेना ही है इसमें। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का स्रोत है गाजर, मूली, पालक, अंडा, मक्खन, अंजीर, आम, गोभी, आलू, अंगूर, आंवला, खरबूजा आदि। ठीक है, ये सब विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन बी का स्रोत क्या है? तो विटामिन बी का स्रोत है अनाज, दलहन, अंडे, दूध, दही, अखरोट, मूंगफली, मटर, मछली, मांस, सोयाबीन आदि, ये सब विटामिन बी के हैं। विटामिन सी का है स्रोत संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, अमरूद, अनार, कीवी, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, स्ट्रॉबेरी। देखिए ये सब जो होते हैं खट्टे खट्टे पदार्थ, जो खट्टे खट्टे जो फल सब्जियां उनके बारे में है। ठीक है, जो उन्हीं में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत है सूरज की किरणों से प्राप्त या सूर्य की किरण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय धूप में रहना इसे प्राप्त करने का एक सरल तरीका है। इसके अतिरिक्त दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली आदि में भी पाया जाता है विटामिन डी। ठीक है। विटामिन ई। विटामिन ई का स्रोत है आलू, सोयाबीन तेल, गेहूं, सूखे मेवे, शीतल पानी, मछली, बादाम, खजूर, सूखे अखरोट आदि। विटामिन के का स्रोत है पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकोली। ठीक है, ब्रोकली जिसे बोलते हैं जी, फलियां, मखाना, बथुआ, सोयाबीन, मूंगफली, घी, तिल आदि। ठीक है, तो ये सब विटामिन के स्रोत थे। विटामिन के अलावा भी अन्य विटामिन जैसे कि विटामिन B12, फोलेट, बायोटीन, नाइसिन, पैंथोनोनिक एसिड आदि भी आहार से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के भोजन में समृद्ध आहार लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का तीसरा लेक्चर का तीसरा पार्ट, जिसमें मैंने एक टॉपिक बता दिया विटामिन के बारे में। अब हम लोग पूरा पढ़ेंगे वाटर के बारे में, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ वाटर। चलिए देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ वाटर, पानी, जल का कार्य, पानी का क्या कार्य है? तो पानी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी जो होता है जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए शारीरिक और जीवन प्रक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित है पानी के मुख्य कार्य। ठीक है, पानी के मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला है कार्य इसका ऊर्जा प्रदान करना। पानी होता है हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो पानी खास तौर पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी के बिना जीवन जीने के लिए उपयोगी ऊर्जा की कमी हो सकती है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन ही संभव नहीं है, सीधी बात। ऊर्जा संतुलन करता है। ठीक है, पानी का सेवन अंदरूनी ऊर्जा में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे जीवन की सामान्य प्रक्रियाएं संचालित रहती हैं। अगला है शरीर की सफाई। तो पानी विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे शरीर को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है। अगला है पाचन। तो पानी जो है पाचन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है और यह भोजन को टूट कर पोषण घटकों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगला तापमान नियंत्रण। तो पानी जो होता है तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे शरीर का तापमान या शरीर का स्थिर तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है।
अगला है शरीर की संरचना। तो पानी शरीर की संरचना के लिए आवश्यक होता है। पानी जो होता है वह शरीर की संरचना के लिए आवश्यक होता है और यह शरीर के कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाता है। अगला है तत्वों का परिवहन। तो पानी जो होता है शरीर के अनुदेशन सिलेंडर के रूप में शरीर में आवश्यक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है, जैसे कि खनिज तत्व और पोषण घटकों का। ठीक है, आगे देखते हैं लुगडिंग। तो पानी को शरीर के तंतु, हड्डियों और घुटनों की लुगडिंग प्रक्रियाओं में आवश्यक होता है, जो शरीर के ढांचे को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बताया आप लोग 8 पॉइंट, यही सब पानी का कार्य है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जल पानी का कार्य क्या है, आप लोग अपने से भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग इसको भी लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें हेडिंग बनाकर मैंने आप लोग इसलिए बताया क्योंकि अच्छे समझ में आ जाए। पानी जो होता है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हमारे अंदर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। इस प्रकार से आप लोग पॉइंट बनाकर हेडिंग बना के एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा। ठीक है, तो इन कार्यों के बिना जीवों का जीवन संभव नहीं होता है और पानी का उपयोग सभी जीवों के लिए, जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप लोग वहां पर लिख दीजिएगा जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। ऐसा एक बढ़िया सा पॉइंट बना के लिखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, जल का वर्गीकरण। तो देखिए जल को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है उसकी प्रकृति और उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, जल को उसकी प्रकृति और उपयोगिता के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला है पीने का पानी। देखिए उपयोगिता के आधार पर है, पीने का पानी किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। तो यह पानी जो हम पीते हैं स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, यह साफ, निर्मल और पीने योग्य होना चाहिए। अगला है स्नान का पानी। हम लोग देखिए उपयोगिता के आधार पर पढ़ रहे हैं। इस प्रकार का पानी नहाने के लिए उपयोग में आता है और साफ और शुद्ध होता है, लेकिन इसमें पीने के लिए उपयुक्तता नहीं होती है। ठीक है, अगला है औषधीय प्रयोग पानी। तो इस प्रकार का पानी औषधि उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, इसमें उच्च मात्रा में शुद्धता और संक्रमण मुक्तता होनी चाहिए। अगला औद्योगिक प्रयोग का पानी। तो इस प्रकार का पानी औद्योगिक कार्यों में उपयोग में आता है, जैसे कि कारखानों में, उपकरणों में आदि में उच्च शुद्धता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह था क्लासिफिकेशन पानी का। थोड़ा सा और देखते हैं जलवायु उपयोग का पानी। तो यह पानी जलवायु उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि वर्षा जल, स्नो मेल्ट, इसमें शुद्धता की मात्रा अनुशासित होती है। ठीक है, अगला है नदी और झीलों का पानी। तो इस प्रकार का पानी नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों में पाया जाता है। यह प्राकृतिक होता है लेकिन सामान्यतः शुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ तक की उपयोगिता और विशेषताओं के आधार पर पानी को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हमारे दैनिक जीवन में भी भूमिका निभाते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। पानी के क्लासिफिकेशन में ज्यादा कुछ मत देखिएगा, बोलिएगा पानी को उनके उपयोगिता के आधार पर 2 या 3 4 भागों में बांटा जा सकता है। नहाने का पानी, पीने का पानी, ठीक है, सिंचाई करने का पानी, खेती करने का पानी। इस प्रकार से आप लोग पॉइंट बनाकर लिखिएगा। चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट। एग्जाम बेस पे जब आप लोग तैयारी कराया जाएगी तो उसमें सब कुछ बताया जाएगा, कैसे लिखना, कहाँ से लिखना है। तो रिक्वायरमेंट हम लोग देख रहे हैं जल का। तो पानी एक महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व है जो हर जीव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के सेल्स, कोशिका, ऊतक और अंगों के सही कार्य के लिए आवश्यक होता है। पानी की आवश्यकता कई प्रकार से होती है। पहला है ऊर्जा विनिर्माण। तो पानी सहायक होता है और खाना पचाने और ऊर्जा उत्पन्न करने में, ठीक है, पानी होता है वह खाना पचाने और ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होता है। इसके बिना खाना पचाने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके बिना जो होता है खाना पचाने की क्षमता वह कम हो जाती है और शरीर की में ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगला तापमान नियंत्रण। तो पानी शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है। यह पसीना बाहर निकालता है, शरीर को ठंडा बनाए रखने में मदद करता है और अधिक तापमान से बचाता है। अगला है पोषण। तो पानी शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को यातनाओं से बचाने में मदद करता है। यह खून में अवशोषण के माध्यम से पोषण पहुंचाता है और ऊर्जा के साथ साथ आवश्यक पोषक तत्वों को भी पूरा करता है। चलिए आगे देखते हैं अंगों की स्थिरता। तो पानी सारे अंगों की स्थिरता और संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। यह हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों की स्थिरता और संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। अगला है अपशिष्टों को निकालने में मदद। तो पानी सारे विषैले पदार्थों और अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह मल और मूत्र द्वारा अपशिष्टों को बाहर निकालता है, जिससे शरीर स्वस्थ और साफ रहता है। इसलिए पानी की आवश्यकता स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और शुद्ध पानी की उपलब्धता और सही मात्रा में पानी का सेवन करना सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यह हो गया इसका
रिक्वायरमेंट। अब देखेंगे अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ वाटर। तो पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। यह सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। पानी पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। इसकी उपलब्धता हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वनस्पतियों और पशुओं के जीवन का स्रोत है और इसके बिना जीवन भी संभव नहीं है। ठीक है। पानी की मुख्य स्रोतों में बारिश, झीलें, नदियां और अवसरवादी जलाशय शामिल होते हैं। बारिश विभिन्न प्रकारों में होती है, जैसे मानसूनी और अर्धशुष्क क्षेत्रों में यह जल की प्राप्ति का मुख्य स्रोत होता है। झीलें और नदियां भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनसे लोग पानी का उपयोग करते हैं। विभिन्न जलाशयों के अलावा पानी का उपयोग भी भूमि में स्थानीय और भौतिक परिस्थिति के अनुसार भिन्न होता है। कुछ स्थानों पर भूमि के नीचे भी पानी की भरपूर मात्रा होती है, जिसे उच्च वितरण या अंतर जल कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की जल संरचनाएं भी होती हैं, जैसे कि भूजल, खड़ी नहर, नहर आदि। ठीक है। तो यह था अवेलेबिलिटी एंड सोर्स ऑफ वाटर। अत्यधिक उपयोग, देखिए जो भी हमने पानी के बारे में देखा, इसका निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण और विघटन के कारण पानी की उपलब्धता आजकल एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। इसलिए हमें पानी की बचत करने और संरक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है। आज के समय में देखेंगे पानी का सब लोग बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, नहाने के लिए 10 बाल्टी पानी का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। पानी यदि खत्म हो जाएगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको पानी नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।